हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हम आप सभी के साथ AES यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का TGT सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। राइट, हम आपको बता दें कि भाई हमने आपको ऑलरेडी 2 पेपर करा चुके हैं AES के प्रीवियस पेपर, जो कि एक PRT के लिए भी कराया है और एक TGT के लिए भी कराया है। उसके अंदर आपके सारे कॉमन सब्जेक्ट्स भी हैं, साथ में सब्जेक्ट कंसेंट भी कराया हुआ है। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं वीडियोस के प्लेलिस्ट के, आप जाके इजीली वहाँ से देख सकते हैं और अपने सेशंस को कवर कर सकते हैं, PRT के लिए भी, TGT के लिए भी। आज का जो सेशन है बेसिकली वो सोशल स्टडी, सोशल साइंस के लिए आप लोगों का रहेगा, SST जिसका आप बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपको कवर करने हैं, किस तरह के टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप उसी और एक सही डायरेक्शन के अंदर अपनी तैयारी को कर सकें। क्योंकि PYQ से हमको एक अंदाज़ा, हमको एक आइडिया लग जाता है कि भैया जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है किसी भी एग्जाम पेपर का, वो किस तरीके का रहता है। तो वहाँ से देख के आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ये आपका लेवल रहा था क्वेश्चंस का। हालांकि मैंने पूरा पेपर देखा तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने अपने अच्छे से अपनी बुक्स को, अपनी टेक्स्ट बुक को कवर किया हुआ है तो यू कैन डू वेरी इजीली। ठीक है, नॉट अ वेरी बिग डील, तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, हालांकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट कंसर्न रहता है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा हो। आज के सेशन में भी आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, बट मैं आज आपको केवल 25 क्वेश्चंस ही कराऊंगी, कॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। और इस वजह से आज यानी कि पार्ट 1 आपका रहेगा 25 क्वेश्चंस का, और कल फिर मैं आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आपके एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के क्वेश्चंस रहेंगे, TGT सोशल साइंस, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस आए थे और इस बार भी आपके 50 क्वेश्चंस ही रहेंगे सब्जेक्ट कंसर्न के। तो एक बार आप देख लीजिए कि भैया किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के, देखिए पूरे 50 क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ कि भैया ये क्वेश्चंस आप लोगों के रहे हैं। ठीक है, आपके टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, तो जिसमें से कि आज हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपका पार्ट 1 रहेगा। उसके बाद कल हम अगेन आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और अगेन कल फिर से हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, क्योंकि अभी आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज 25 करा देती हूँ और उसके बाद कल बचे हुए कल के पार्ट में करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि भैया आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, किस तरीके से आपको अपनी बेसिकली तैयारी करनी है, क्या आप लोगों ने पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स पे आपको मेन कमांड करनी है, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो हैव अ लुक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। जो मुख्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो क्या थी? टाउन प्लानिंग, वेल लेड आउट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम या फिर पक्का हाउसेस। इंडस वैली जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो बेसिकली इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो इसका सही आंसर है आपका ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कॉमेंटेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर। बुद्धघोषा, वसुमंत्रा, नागार्जुन या फिर अश्वघोष। तो इसका सही आंसर है अश्वघोष। राइट। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का था। इसमें पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ वेदास। बताइए, सावित्री, गार्गी, लीलावती या फिर लोपमुद्रा। तो इसका आंसर रहेगा आपका लोपमुद्रा। राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द संगम एज उरैयूर वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर। ये जो आपका उरैयूर था बेसिकली ये संगम एज के अंदर इंपॉर्टेंट था किस चीज़ के लिए? स्पाइस ट्रेड के लिए, कॉटन ट्रेड के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, या फिर बताइए किस चीज़ के लिए? तो बेसिकली ये आपका इट्स बीइंग अ ग्रेट सेंटर फॉर कॉटन ट्रेड। तो इसका बी आंसर सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच है। देखिए जितने भी आपके बैटल्स हैं ये प्लीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। राइट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ये है भाई, बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो बेसिकली जो बैटल ऑफ वेंड वॉश है ये आपका सही है, जो कि फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और अगर हम बक्सर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, साथ में कुछ इंडियन स्टेट्स थे लाइक अवध वगैरह, उसके साथ में मुगल एम्पायर्स वगैरह भी मिल गए थे, तो उनके बीच में हुआ था, है ना। इस तरीके से आपको इसके अलावा भी आपको जो अलग अलग बैटल्स हैं वो सब आपको एक बार रीड आउट करना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये 6th क्वेश्चन है कि
इन द अर्ली मिडिवल इंडिया अ टैक्स नोन एज तुर्कशनंदा वॉज कलेक्टेड बाय, बताइए किसके थ्रू बेसिकली इस टैक्स को कलेक्ट करते थे? तो ये था बेसिकली आपका जो आपके प्रतिहाराज होते थे ना, उनके थ्रू इसको कलेक्ट किया जाता था। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये कह रहा है सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डील्ड विद, बताइए बेसिकली किससे वो करता है? तो भाई ये एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक या फिर एजुकेशनल, तो इसका आंसर डी रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द टर्म ड्रेन थ्योरी एज प्रोफाउंडेड बाय द दादाबाई नौरोजी। ऑप्शंस हैं आपके, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, और इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा भाई बेसिकली इन्होंने नेशनल वेल्थ के लिए बात करी थी, ये वाला, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट, बी बी बी, ठीक है, दूसरा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि भैया गांधी नहीं होगा, आई थिंक ये गांधी जी होगा। गांधी जी लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद इन 1917 to 18 विच इन्वॉल्व द, जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व थे? बेसिकली पीजेंट्स इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन, ये कह रहा है द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज मेड बिटवीन, बताइए किसके बीच में ये हुआ था? तो ये आपका कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, डी आंसर इज द राइट, ठीक है, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है। देखो क्वेश्चंस काफ़ी सही है, अगर आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से कवर किया होगा तो आप लोग इजीली एग्जाम में कर जाएंगे, और ना ही केवल करेंगे बल्कि आपको सफलता भी हासिल लगेगी। बट ये है कि आप लोगों ने एक बार अच्छे से अपनी चीज़ों को पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली आ रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है द ईयर 1943 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इसके जो सही आंसर बताइए, इसमें डांडी मार्च वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी, वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है वो एंडेड हुआ था, या फिर आपका क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वॉज पास्ड, या फिर आपका आज़ाद हिंद फौज, है ना, ये फॉल नहीं होगा, ये फौज है, फौज वॉज फाउंड, तो इसका आंसर सी है, सी, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ INC एट विच द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड। तो बताइए उस टाइम पे उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बेसिकली INC मतलब है यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये कह रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लैग्स नहीं है, ये लैप्स है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आपने पढ़ा होगा ना, बचपन में भी हमने बड़ी बुक्स में पढ़ा है साइंस वगैरह की, लॉर्ड डेलहाउसी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है द प्लेनेटरी विंड्स वेरियसली नोन एज रोरिंग 40s एंड द फ्यूरियस फिलीज एंड द स्टॉर्मी 60s आर, क्या बोलते हैं उनको? बेसिकली वेस्टर्लाइज बोलते हैं, ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और ये कह रहा है कि लंदन इज सिचुएटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाइल बाडगढ़ इज एट 45 ईस्ट ऑफ लंदन, व्हाट टाइम विल बी एट बाडगढ़ इफ इट इज 10 AM इन इंग्लैंड। बताइए बागगढ़ का आपने टाइम बताना है इसमें, तो बेसिकली इसका आंसर आपका रहेगा 1 PM, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि ओइंग टू द इक्विलेटरल बल्ज एंड द पोलर फ्लैटनिंग द पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ फॉल्स शॉर्ट्स ऑफ द इक्विलेटरल रेडियस बाय, तो इसका आंसर आपका 22 किलोमीटर इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है और ये कह रहा है कि भैया जो आपकी मुस्ट्राल जो इज़ा वो क्या होती है? बेसिकली आपकी जो आपका मुस्ट्राल है ये बेसिकली आपकी एक ड्राई लोकल विंड है, एक हॉट ड्राई लोकल विंड है, एक वार्म मॉइस्ट लोकल विंड है, या फिर एक वार्म ड्राई लोकल विंड है? तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, यानी कि ये आपकी एक ड्राई लोकल विंड होती है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी टफ नहीं रहेगा, पेपर अच्छा रहेगा, आप लोग डरे ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है और ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट है, राइट। तो बताएंगे, देखिए ये कह रहा है कि दीज रॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड अंडर वाटर, दीज रॉक्स आर क्रिस्टलाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ दीज रॉक्स इज कॉन्टिजेंट एंड ऑन द हीट एंड द प्रेशर, या फिर दीज रॉक्स हैव बीन डिपोजिट इन लेयर्स। तो बेसिकली डी इज़ द राइट आंसर कि ये जो रॉक्स होती है बेसिकली लेयर्स वगैरह के अंदर पाई जाती है ना, लेयर्स वगैरह में होती हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एपिसेंटर है ऑफ एन अर्थक्वेक का इज़ अ पॉइंट, वो एक पॉइंट है जो कि एसोसिएट होता है विद किसके साथ? बताइए। बेसिकली इसका आंसर रहेगा आपका सिस्मिक फोकस, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है कि भैया जो आपका स्टैलेक्टाइट्स हैं और जो आपका स्टैलेग्माइट्स हैं आर द फीचर्स एसोसिएटेड विद, ये बेसिकली आपके लाइमस्टोन से रिलेटेड है, राइट, ये लाइमस्टोन के ही फीचर्स होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रेफर्स टू द टर्म टियागा। ये जो टियागा है बेसिकली ये आपका
ये बेसिकली आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं साइबेरिया के, सो ये कॉन्डेरस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉनिफेरस होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये जो आपके कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं ये उन्हीं का ही एक टर्म है। उसके बाद 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम द मेडिटेरियन। तो इसका आंसर रहेगा आपका पंजाब, राइट। उसके बाद 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द 23 क्वेश्चन है कि भैया इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया राइस इज़ द मेन क्रॉप फ्रॉम बंगाल टू उत्तर प्रदेश, वेयर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब व्हीट इज़ द मेन प्रोड्यूस, दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि। तो इसका आंसर रहेगा भैया क्योंकि जो वेस्टर्न रीजन्स होते हैं रिमेन्स कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर रीजन्स, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट, ठीक है, दूसरा वाला इसका सही आंसर है। उसके बाद 24 में ना आपको एक मैप देंगे इस तरीके से, देखो आपको मैप दिया हुआ है और आपने बताना है कि जो शेडेड एरिया है बेसिकली, आई थिंक आपको यहाँ पे ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये, तो शेडेड एरिया जो है ये बेसिकली किस चीज़ को शो करता है, तो ये आपका एलुवियल सॉइल को, ये जो पूरा शेडेड एरिया है यहाँ पे उसको शो कर रहा है, राइट। इसके बाद 25th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये कह रहा है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज लैंड मार्क्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, तो ये बेसिकली आपका गोंडवाना कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। तो आज के 25 क्वेश्चंस आपके ये थे। अब रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस हम लोग कल के सेशन के अंदर कर लेंगे कवर। इसके अलावा हमें जो भी टीजीटी या जिस भी का भी लाइक का सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर मिलेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हम आपके साथ उसको डिस्कस कर लें और एक बार आपको शो कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से किस तरह के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहेंगे। सो ये था आपका पूरा सेशन। थैंक यू सो मच।